फ्रेंड्स, मैं भरत आप लोगों के बीच फिर से आज आया हूं और सुपीरियर स्टार्ट कोचिंग सेंटर चैनल पे आपका स्वागत है। और इस चैनल में मैं आज लेके आया हूं वीडियो पार्ट 2 यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 बिहार बोर्ड का। अगर आप मेरे फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इंट्रो वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं, इसके फर्स्ट वाले वीडियो को पार्ट 1, तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप जाके जरूर उसे देखिएगा। उसके बाद आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन था कि एपी का फॉर्मूला a+d a+2d या a+3d बना कैसे। बात इस पर हो रहा है। मान के चलिए हम एपी लिए हैं, हमारे पास एपी है 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 ऐसे करके। तो हम लोग पिछले वीडियो में सीखे थे कि इस फर्स्ट वाले को प्रथम पद कहते हैं, a1 कहते हैं, इसको a1 कहते हैं। दूसरे वाले को बोले थे a1 या इसको a कहते हैं, दोनों बात बताए थे। इसको a2 कहते हैं, इसको a3 कहते हैं और इसको a4 कहते हैं, इसको a5 कहते हैं। तो इस एपी में संयोग से ऐसा है कि आपको एकदम लाइन वाइज दिया हुआ है, डिजिट सूची दिया हुआ है 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट, उसके बाद कोई डिजिट नहीं दिया है। यानी कि अभी हमको ये बात पता नहीं है कि इसका खाली कॉमन डिफरेंस निकाल के, जैसे कि हम कॉमन डिफरेंस निकालने का भी फॉर्मूला आपको बताए थे कि d बराबर में होता है a2 माइनस a1 या किसी भी आगे वाले पद से पीछे वाले पद को जब माइनस करते हैं तो हमको d पता चल जाता है। तो a2 माइनस a1 जैसे कि 8 माइनस 6 माइनस 4, a2 में से a1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 आएगा। d आप निकाल चुके हैं। बट अगर आपके पास ये सवाल बनता है कि इस एपी में आगे वाला पद अगर आपको डॉट 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 बीच में दे करके आपको कहीं पे दे दिया है 22, ठीक है, और 22 दे दिया है, यानी कि ये कौन से नंबर पे ये डिजिट आएगा। ये जैसे कि पहला नंबर पे आ रहा है, लाइन से कंटिन्यू था, 5वां नंबर तक तो हम बोल दिए a5। अब बीच में हमको a6 पता नहीं है, a7 पता नहीं है, a8 पता नहीं है, a9 पता नहीं है, पता नहीं कि a कौन से डिजिट पे, कौन से स्थान पर ये पोजीशन, ये नंबर आएगा। तो उस स्थान के बारे में पता करना है। तो n यानी कि स्थान, n यानी कि पद, n का मतलब समझिए पद होता है कि कितने नंबर पर 22 आएगा। जिस तरह से ये a5 पर 12 आया है, उसी तरह से a कितना पर ये 22 आएगा। यानी उस पद के नंबर को दर्शाने के लिए, उस पद के नंबर को दर्शाने के लिए हम लोग a यूज करते हैं और उस पद के स्थान को दर्शाने के लिए an यूज किया जाता है। बात को समझिएगा ध्यान से, मैं कई बार इसे रिपीट करूंगा कि यहाँ पर आने वाला जो नंबर है वो a है, ठीक है, और ये n जो है उसके पद को दर्शा रहा है, उसके स्थान को दर्शा रहा है कि nवें पद पे 22 आया। तो कौन से पद पर 22 वैल्यू आया, तो an का वैल्यू आपको 22 मिल गया। कहने का मतलब an का वैल्यू 22 मिल गया और an का ही फॉर्मूला बना हुआ है और यही फॉर्मूला से हम लोग सारा चीज निकालते हैं। अब आप ध्यान देंगे कि an का फॉर्मूला बना कैसे। an का फॉर्मूला बना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब n माइनस 1 इंटू डी का मतलब जितना पद होगा उसमें से एक माइनस कर देंगे। पिछले वीडियो में शायद आप ये बात सीखे होंगे। आप इस बात को जैसे मान के चलिए हमारे पास a7 लिखा हुआ है, तो हम a7 को a प्लस 6d लिख सकते हैं। तो a प्लस 6d कहाँ से आया, इसी फॉर्मूले से आया। कैसे आया इस चीज को समझिए। जैसे कि हमारे पास a है, हमारे पास a कितना है, यहां से देख लीजिए आप, a हमारे पास 4 है, ठीक है। n माइनस 1, n हमको पता करना है, इस सम्स में हमको n पता करना है। तो n का वैल्यू अभी हमको मालूम नहीं है, रहने देंगे 1, और d का वैल्यू, d हमारे पास 2 आया है। अब आप बोलेंगे कि सर an का वैल्यू तो हमको पता है। हाँ, तो an का वैल्यू हमें पता है, an का वैल्यू हमारे पास 22 है। तो an के वैल्यू को an के जगह पे पुट कर दीजिए। अब अगर an का वैल्यू बैठ गया, a का वैल्यू बैठा दिए, n का वैल्यू नहीं मालूम है और d का वैल्यू बैठ गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है जिसका वैल्यू हमको निकलेगा। तो आप देख पा रहे होंगे केवल n बचा है। इसी n का वैल्यू हमको इस फॉर्मूले से पता चल जाएगा। अब यहाँ से सिर्फ आपको सॉल्व करना है। आप कैसे सॉल्व करेंगे, 22 को लिख के चलेंगे, उसके बाद जैसे 4 है प्लस n माइनस 1, तो n से इंटू कर दीजिए 2 में, तो 2n हो जाएगा। 1 से इंटू करेंगे तो माइनस, प्लस माइनस का इंटू होगा माइनस, 2 1 जा 2। अब हमको सब डिजिट को एक जगह कर लेना है। तो पहले आप ऐसे भी कर सकते हैं, 22 बराबर 4 में से 2 गया तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस का डिजिट बड़ा है, माइनस का कम है, प्लस में 2n बच गया, ठीक है।
अब हमको यहाँ पे इस वाले 2 को इस तरफ ले आइए, 22 माइनस 2 इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास, 2n बचेगा, 2n। अब 22 में से 2 माइनस हुआ तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पे बच गया 20 इक्वल टू बच गया आपके पास 2n। अब n का वैल्यू निकालना है तो n का वैल्यू 20/2 कर दीजिए और इक्वल टू में n कर दीजिए, n 2 से 20 काट दीजिए 10 टाइम्स में, 10 बार में कट गया, यानी कि आपके पास n का वैल्यू क्या आ गया, 10। ये हमारा हो गया कि ये 22 जो आया एपी वाले सूची में कौन से नंबर पे आया, कौन से स्थान पे आया, तो 10वें नंबर पे आया। 10वां नंबर पर हमारा जो 22 आया वो an का वैल्यू था, और an का वैल्यू कितने नंबर पे आ रहा था, किस पोजीशन पे आ रहा था, इसको जानना था। यानी nवां पद हमारा कितना हो गया, पद क्या हो गया, 10वें पद पे 22 वैल्यू आया। तो आप इससे समझ पा रहे होंगे कि ये फॉर्मूला कैसे यहाँ पे सेट होता है, और किसी भी डिजिट में केवल 1 माइनस करके जो भी हमको वैल्यू निकालना होता है, जैसे हमको मान के चलिए a40 निकालना है सपोज कीजिए, तो a40 में हम लोग क्या करेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी, कहने का मतलब हमको पद तो मालूम है, तो हम a प्लस यहाँ 40 में से -1 कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा बताइए, 40 में से 1 माइनस होगा 39d, यानी हम a40 को a प्लस 39d लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूला के आधार पर लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को आप यूज करना सीख पाएंगे, और बहुत सारा स्टेप जब हम सम्स बनाएंगे तो बनाते बनाते और समझाते समझाते आपको ये क्लियर होगा कि किस पोजीशन में कौन फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है और किस वैल्यू को पुट करने से क्या निकलेगा। ठीक है, तो इसी तरह का और हम एग्जांपल लेते हैं। थैंक यू। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमारे पास ये एक सवाल है, और इस सवाल को अगर आप बेसिक समझ गए होंगे, आई थिंक बेसिक इसका कोई ज़्यादा नहीं है कि आपको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आई थिंक बेसिक के बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, 1-2 सम्स पहले लेते हैं, लेकिन मैं चैप्टर वाइज भी आऊँगा चैप्टर में 5.1, 5.2, 5.3, देन आफ्टर मैं बहुत सारा ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ, बट 1-2 एग्जाम्पल के तौर पे मैं थोड़ा सा लेता हूँ। और चलिए, सवाल है हम लोगों के पास, और इसमें आप जैसा कि जानते होंगे कि बिहार बोर्ड में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है जो OMR सीट पे गोल करना होता है, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं। सेम सम्स को आपको 2 मार्क्स में पूछ दिया जाएगा। अगर मान के चलिए ये सम्स 2 नंबर में पूछ दिया जाता है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि डिस्क्रिप्टिव, तो डिस्क्रिप्टिव में आप बनाएंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, उसका स्टेप देखिए, समझिए। हमारे पास सवाल है कि a, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d एपी में है, मतलब ये सूची एपी का है, तो सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर है AD, 2B है 2D, C 3D और DA। मतलब कि हमको इसमें पता करना है, पहले बना के निकालना है सम्स को कि इसका आंसर होगा क्या। तो 2 नंबर में अगर ये सम्स पूछा जाता है तो कैसे बनाएंगे, आप स्टेप सीखिए। सबसे पहले तो आप मान के चलिए सॉल्यूशन लिख दिए कि हम सम्स को अब हल करने जा रहे हैं। तो सम्स को हल करने जा रहे हैं तो पहले आप लिखेंगे कि दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है हमको, जो गिवन कंडीशन है पहले वो लिख लीजिए। इसमें प्रथम पद जो है A1 हमारा A ही दिया हुआ है, प्रथम पद A के जगह पे A ही है, और D यहाँ से आप निकाल सकते हैं। D को, D यानी कि सार्व अंतर, जैसा कि मैंने वीडियो फर्स्ट में बताया था सार्व अंतर निकालने का फॉर्मूला, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी कि ये वाला दूसरा पद जो है उसको A2 कहते हैं और इसको A1 कहते हैं, तो A2 में से A1 को माइनस कर देना है। तो वहां से वैल्यू को देखेंगे और पुट करेंगे। A2 हमारे पास है A प्लस डी, ठीक है, और माइनस A1 है हमारे पास A। तो A एक ठो प्लस में है और A एक ठो माइनस में है, तो आप जैसा कि जानते होंगे कि प्लस A माइनस A एक दूसरे से कट जाता है, तो हमारे पास प्लेन क्या बच गया, D। और हमसे पूछा क्या जा रहा था, केवल सार्व अंतर बताइए D क्या होगा, तो यही पूछा जा रहा है कि D यानी कि सार्व अंतर क्या होगा, और D का वैल्यू भी D ही निकल के आया, इसलिए ऑप्शन आप देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा A सही। ठीक है, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस स्टेप लिख दीजिएगा, दिया गया है ये प्रथम पद इतना, सार्व अंतर का फॉर्मूला, और वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने का देखेंगे कौन चीज प्लस में है कौन माइनस में है, और सेम चीज जब प्लस में रहता है और एक माइनस में रहता है तो उसे कैंसिल कर दिया जाता है, बचे हुए वैल्यू को, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये 2 नंबर वाले सम्स को आप ऐसे अटेम्प्ट करेंगे, और भी सम्स लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।